सजा काटने के बाद छेनू जेल से रिहा हो गया था। जेल से बाहर निकलते ही छेनू बोला, इन टुनकपुर वालों की वजह से मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ी। अब देखना मैं इन गांव वालों का क्या हाल करता हूँ। अब की बार कोई ऐसी चीज चुराऊंगा कि इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इतना कहते ही छेनू गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो टूनकपुर पहुंच गया। छेनू चौराहे पर बैठा अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां से बल्लू निकला। अरे क्या बात है बल्लू भाई, क्या सामान लेकर जा रहे हो? आवाज सुनते ही बल्लू मुड़ा और उसने छेनू को देखा। उसे देखते ही वो घबरा गया। दरअसल बल्लू बड़े से ठेले गाड़ी पर एक कूलर ले जा रहा था। उसने मन में सोचा, अरे ये छेनू चोर जेल से कब छूट गया? अरे अगर इसे पता चल गया कि मैंने नया कूलर खरीदा है तो हो सकता है कि घर पहुंचने से पहले ही मेरा कूलर गायब हो जाए। अरे कुछ नहीं छेनू, बस छोटा मोटा सामान ले जा रहा हूँ। अच्छा, देखने से तो लगता नहीं कि ये छोटा सामान है, ऐसा लगता है बहुत मोटा सामान है। इतना कहते ही छेनू हंसा और हंसते हुए उसने ठेले गाड़ी पर से कपड़ा हटा दिया। ओहो, तो नया नवेला कूलर लाया जा रहा है। छेनू की हंसी के पीछे छुपे शातिर इरादों को बल्लू भांप गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा छेनू, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बल्लू वहाँ से रवाना हो गया। अभी के लिए तो तुम भाग रहे हो बल्लू, मगर याद रखना तुम्हारा ये कूलर ज्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। इतना कहते ही छेनू ने एक जोरदार ठहाका मारा। नया कूलर बल्लू ने अपने घर की खिड़की के बाहर लगाया और उसमें पानी भरने लगा। जल्दी जल्दी इसमें पानी भरकर फिर इसे चालू कर देता हूँ, फिर पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। रात को बल्लू मस्त कूलर की हवा में खर्राटे मार सो रहा था कि तभी छेनू उसके घर पहुँच गया। कूलर देखते ही वो बोला, इस बल्लू ने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बाहर से ही कूलर लगा दिया। अब मुझे चोरी करने में कोई परेशानी नहीं। छेनू अपने साथ एक पटिया लेकर आया था जिसके नीचे 4 छोटे से पहिए लगे हुए थे। छेनू ने पटिया जमीन पर रखा और फिर अपनी जेब से कैंची निकाली। उसने कैंची से कूलर का वायर काट दिया और कूलर को उठाकर पटिये पर रख दिया। इसके पहले कि गर्मी के मारे बल्लू की नींद खुले, इस पटिये को रस्सी से बांधकर इस कूलर को यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। जैसा छेनू ने कहा उसने ठीक वैसा ही किया। रस्सी को हाथों से पकड़कर बड़ी आसानी से वो कूलर ले जा रहा था। वही कुछ देर बाद बल्लू की नींद खुली। उसने अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जरा एक बार उठकर तो देखना, कहीं कूलर बंद तो नहीं हो गया। पुष्पा की जब आंख खुली तो वो जोरों से चीख पड़ी। उसकी चीख सुन बल्लू ने तुरंत बिस्तर छोड़ दिया। अरे क्या हो गया पुष्पा, कूलर ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? काम तो तब करेगा ना जब कूलर होगा, यहाँ तो कूलर ही गायब है। ये सुन बल्लू की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लगता है जी कोई हमारा नया का नया कूलर चोरी कर गया। और कोई नहीं, ये पक्का छेनू का ही काम है। आज दिन में वो मुझे मिला था और उसने मुझे कूलर के साथ देख लिया था। हो न हो कूलर उसी ने चोरी किया है। छेनू की इस हरकत के बाद गांव में अगले दिन मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग रात को इकट्ठा हुए। एक आदमी बोला, अरे मुझे तो लगा था कि छेनू के जाने के बाद हमारा गांव सुरक्षित हो गया, मगर उसने तो आते ही फिर से गांव में तहलका मचाना शुरू कर दिया। ये सुन पप्पू बोला, वैसे देखा जाए तो इसमें गलती बल्लू की भी है। हमारी? भला हमारी क्या गलती है? अरे नया कूलर लेकर आए थे तो उसे घर में रखते, बाहर रखकर दिखावेबाजी करने की क्या जरूरत थी? गांव में कोई अकेले तुम्हारे पास ही कूलर नहीं है।
ऐसी बेतुकी बात पर बल्लू भड़क गया। हमें तुम्हारी तरह दिखावे का कोई शौक नहीं। अरे बेवकूफ, वो कूलर ही खिड़की में लगाई जाती है, इसीलिए बाहर रखना पड़ा, नहीं तो क्या तुम्हारी छाती पर रख देते। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम हम ही को सुना रहे हो। अरे भाई शांत हो जाइए, हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि इस छेनू से निपटने का रास्ता खोजने आए हैं। अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो गांव में एक भी कूलर नहीं बचेगा। गांव वाले जिस छेनू की बात कर रहे थे वो छेनू इस वक्त शहर में बैठा हुआ था। छेनू ने बल्लू का कूलर शहर के चोर बाजार में बेच दिया था। कल तो उस कूलर से बहुत अच्छी आमदनी हुई है। आज एक बार फिर गांव जाता हूँ और किसी का कूलर मार कर ले आता हूँ, फिर मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। जहाँ छेनू कूलर चोरी करने की तैयारी कर रहा था तो वही गांव वाले उसे पकड़ने की। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे तो लगता है कि छेनू आज फिर से चोरी करने आएगा। हम लोग पुलिस से कहकर कूलर के अंदर एक सिपाही बिठा देते हैं, ताकि जैसे ही छेनू चोरी करने आए पुलिस उसे धर दबोचे। सभी को ये आइडिया अच्छा लगा और गांव वालों ने पुलिस से बात कर उनके एक सिपाही को कूलर खोल उसमें बैठा दिया और बिठाकर कूलर को फिर से पैक कर दिया। रात को जब अंधेरा हो गया था तब सभी लोग सोने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद छेनू गांव में आया और गांव का चक्कर लगाने लगा। अरे कल की तरह आज भी कोई ऐसा कूलर मिल जाए जो बाहर लगा हो तो फिर उसे लेकर गांव से उड़ जाऊंगा। कुछ देर घूमने के बाद छेनू को एक कूलर दिखा। आखिरकार चिड़िया जाल में फंस ही गई। छेनू ने कल की तरह दोबारा कैंची से वायर काटा और कूलर को पटिए पर रखने लगा। मगर कल की तरह आज उसका जाना आसान नहीं था। वो बोला, अरे ये क्या, ये तो बहुत भारी लग रहा है। लगता है इसमें बहुत सारा लोहा है, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। छेनू ने पूरी ताकत से उसे उठाया और पटिए पर रखा। पटिए पर रखने के बाद वो उसे खींचने लगा, मगर कूलर एक कदम भी नहीं हिला। हार मानकर छेनू ने रस्सी छोड़ दी। अरे आखिर इस कूलर में ऐसा क्या है कि ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी अचानक कूलर जोरों से हिलने लगा। ये देख छेनू डर गया। अरे अब तक तो कूलर हिलाने पर भी नहीं हिल रहा था और ये अब अपने आप ही हिल रहा है। छेनू ने देखा कि कूलर धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ रहा है। ये देखते ही उसके पैर कांप गए। अरे ये कूलर अपने आप कैसे चल रहा है? अरे लगता है इस कूलर में कोई भूत है। अरे भागो भागो यहाँ से। छेनू के इतना कहते ही कूलर का ऊपर का हिस्सा जोरों से खुला और उसके अंदर से सिपाही निकला। सिपाही को देखते ही छेनू डर गया। छेनू कुछ करता या बोलता उसके पहले ही सारे गांव वाले वहां पर आ गए। गांव वालों को देख छेनू डर गया। अरे भाई, आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए? और ये कूलर में पुलिस का सिपाही क्यों है? ये सब हमारी चाल थी, तुझे पकड़ने के लिए। तुझे क्या लगा कि तू हम सब की नींद इतनी आसानी से उड़ा देगा? अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने दोबारा चोरी करने की सोची। मैं फिर से कभी चोरी नहीं करूँगा। कोई भी इस छेनू की बात पर यकीन मत करना। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कर लीजिए और इसे जेल ले जाइए। इंस्पेक्टर छेनू को हथकड़ी पहनाने ही वाला था कि तभी बल्लू बोला, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप छेनू को जेल मत ले जाइए। बल्लू की बात सुन सभी गांव वाले हैरान हो गए। बल्लू, तुम ये क्या कह रहे हो? इस छेनू ने तुम्हारा कूलर चोरी किया है और तुम इसे बचा रहे हो? अरे भाई, मैं इस छेनू को बचा नहीं रहा हूँ। दरअसल इसने गर्मी में कूलर चोरी कर हमारी नींद खराब की है। हम इसे कुछ ऐसा सबक सिखाते हैं जिससे ये जिंदगी भर याद रखे। हम इसे एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध देते हैं और इसके चारों ओर हीटर लगा देते हैं कि गर्मी में रात गुजारना क्या होता है। सभी गांव वालों को बल्लू का आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने छेनू को कुर्सी पर बैठा दिया और उसे रस्सी से बांधने लगे। अरे भाई ऐसा मत करो,
इतनी गर्मी में हीटर की आग में मैं जल जाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गर्मी से मर जाऊंगा। छेनू को गर्मी में तपता छोड़ सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए और अपना कूलर चालू कर मस्त ठंडी हवा में सो गए।